हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी डायनेमो का विभवांतर 220 वोल्ट है, उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई जलती हैं। यदि बत्तियां 12 घंटे तक लगातार जलती रही हो तो बताइए कि डायनेमो से कितनी धारा प्रवाहित होती है और कितना खर्च बैठेगा। यहाँ पर दिया गया है एक यूनिट का मूल्य 1 रुपये 75 पैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम धारा निकाल लेते हैं। क्या निकालना हमें? डायनेमो से प्रवाहित धारा हम लिखेंगे डायनेमो डायनेमो से डायनेमो से प्रवाहित प्रवाहित धारा यानी I बराबर हमें लिखना है P/B यानी शक्ति बटे विभवांतर। यहाँ पर समांतर क्रम में बत्तियां जुड़ी हैं तो यहाँ विभवांतर समान होगा, विभवांतर यानी वोल्टेज यहाँ पर समान होगा। तो हम P का मान 60 वाट नहीं रखेंगे क्योंकि 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इसका मतलब कुल शक्ति 60 वाट नहीं होगा, हमारा 60 गुणे 330 करना है। क्या करना है? 60 गुणे में 330 कर देना है और बटे में लिखना है वोल्टेज यानी विभवांतर। यहाँ पर दिया गया है 220। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से 3 बार में 33 को और 2 बार में 22 को, 2 से इसको 30 बार में कैंसिल किया गया, 30 और 3 का गुणा कराया गया तो धारा का मान आ गया 90 एम्पियर। धारा कितना आ गया? धारा हमारा आ गया है, डायनेमो से कितनी धारा प्रवाहित होती है तो 90 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब हमें निकालना है कि कितना खर्च बैठेगा। तो सबसे पहले हम यूनिट की संख्या निकालेंगे और यूनिट की संख्या निकालने के बाद हम ये जो मूल्य दिया गया है एक यूनिट का मूल्य, इसी का उसमें गुणा करा देना है। तो अब हम निकालेंगे यूनिट की संख्या। यूनिट की संख्या यूनिट की संख्या बराबर यूनिट की संख्या बराबर हम लिखेंगे वाट और गुणे में लिखेंगे घंटे। वाट गुणे में घंटे और बटे में लिखेंगे 1000। वाट का मतलब ये हुआ कि वाट ये शक्ति की बात हो रही है। 60 गुणे हमें 330 करना है। क्या करना है? 60 गुणे में 330 करना है और घंटे यहाँ पे दिया ही गया था। घंटे यहाँ 12 घंटे समय दिया गया है, गुणे में करना है 12 और बटे में लिखना है 1000। बटे में क्या लिखना है? 1000 लिखना है। 1 0 2 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 12 छक 72 हो जाएगा। 12 छक 72 हो जाएगा और हम लिखेंगे 72 और गुणे में 33 कर लेंगे और बटे में क्या बचा? 10 बचा। अब हम क्या करेंगे? 72 और 33 का गुणा करा लेंगे। 72 और 33 का गुणा 2376 आएगा। कितना आ जाएगा? 2376 आएगा। बटे में 10 है। 10 से जब इसको कैंसिल करेंगे यानी भाग करा लेंगे और जब भाग कराएंगे तो 237.6 आ जाएगा। ये यूनिट की संख्या आ गई है। ये यूनिट की संख्या है। हमें खर्च निकालना था तो कुल खर्चा यहाँ लिखेंगे। कुल खर्चा हमें लिखना है। कुल खर्चा एक यूनिट का मूल्य जो है 1 रुपये 75 पैसे है और टोटल यूनिट की संख्या कितनी आई है? इतनी 237.6
तो हम 237.6 में हम 1.75 का गुणा करा लेंगे। 1.75 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा लगभग में कितना आ जाएगा 415.80 रुपये, यानी 415 रुपये 80 पैसे आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। एक आंसर यहाँ धारा निकाला गया है 90 एम्पियर आया है और कुल खर्चा 415 रुपये 80 पैसे आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति मीटर है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध यानी लोड प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर प्राप्त होगा, कितना विभवांतर प्राप्त होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो तारों के द्वारा यहाँ 5 किलोमीटर दिया गया है, लेकिन प्रतिरोध का जो मात्रक लिखा है मीटर में लिखा है, प्रतिरोध का मात्रक मीटर में लिखा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 मीटर का जो प्रतिरोध है, 1 मीटर का प्रतिरोध, 1 मीटर का जो प्रतिरोध है, 1 मीटर तार का जो प्रतिरोध है वो 0.01 ओम है। तार कितना लंबा है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा 5000 मीटर। हम मीटर में लिखेंगे 5000 मीटर, 5000 मीटर का प्रतिरोध बराबर 0.01 और गुणे में हो जाएगा 5000। इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 5 किलोमीटर दूरी का जो तार है उसका जो टोटल प्रतिरोध आ गया हमारा 50 ओम आ गया है। अब हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। क्या करेंगे, परिपथ का कुल कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लिखेंगे R बराबर, हमें लिखना है यहाँ 50 लिखना है और 50 लिखना है यहाँ पर 50। एक तार का प्रतिरोध कितना आया था 50 ओम, यानी 5000 मीटर का जो प्रतिरोध है, यहाँ पे दो तार था, दो तारों के द्वारा, तो एक तार का ही तो आया था 50 ओम, तो दो तार का कितना हो जाएगा 50 और 50 हो जाएगा। और लोड प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है 900 ओम दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1000 ओम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध 1000 ओम आ गया है। और उसके बाद अब हम निकालेंगे, हमें निकालना था विभवांतर निकालना था, लोड प्रतिरोध जो तो हमारा था उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना था, लेकिन उसके लिए हमें धारा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम धारा निकाल लेते हैं, धारा निकालेंगे। धारा यानी I बराबर हो जाएगा V/R। B का मान यहाँ पे दिया गया है कितना 500, B का मान कितना दिया गया है, B का मान विभवांतर यहाँ पर 500 वोल्ट दिया गया था। देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 और बटे में क्या लिखेंगे 1000, यहाँ 1000 लिखेंगे। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब हुआ 0.5 आ जाएगा एम्पियर। अब हमें निकालना है लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच, एक लाइन हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर हम नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, BL कर लेते हैं, लोड प्रतिरोध। धारा यानी I × R लिखना है, तो I
इंटू आर एल लिखना है। तो आई का मान आया है 0.5 आ गया है। और लोड प्रतिरोध हमारा कितना था? लोड प्रतिरोध देख लीजिए 900 ओम था, क्वेश्चन में देख लीजिए 900 ओम था। तो 900 का गुणा जब इसमें कराएंगे, 900 का जब गुणा इसमें कराएंगे तो 450 वो आ जाएगा यहाँ पे वोल्ट, 450 वोल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। नंबर 1, एक 60 वाट का बल्ब। नंबर 2, एक 1000 वाट का हीटर तथा 40 वाट का रेडियो। गणना कीजिए हीटर द्वारा प्रयुक्त वैद्युत धारा, इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हीटर द्वारा प्रयुक्त वैद्युत धारा हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो हमें करना है तीनों का, हीटर का भी ज्ञात करना है, बल्ब का भी ज्ञात करना है और रेडियो का भी हमें धारा ज्ञात करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए तीनों की धारा हमें ज्ञात करनी होगी। अगर हमें फ्यूज से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करना है तो हमें बल्ब में धारा, हीटर में धारा और रेडियो में धारा तीनों में निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम हीटर का ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या? सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा हीटर द्वारा या हीटर में धारा निकाल लेते हैं। हीटर में धारा, इसको हम आई करके एच कर लेते हैं, आई एच कर लेते हैं। और हीटर धारा यानी धारा का मान हमें क्या लिखना है? पी बटे बी से निकालना है, पी बटे बी से निकालना है। किस तरीके से निकालना है? पी बटे बी। तो पी का मान यहाँ पे 1000 हो जाएगा, शक्ति 1000 और विभवांतर यानी वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे 220। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 50 बार में और ये 11 बार में, यानी इसकी जो धारा आ गई है 50 बटे में 11 एम्पियर आ गई। चलिए अब हम निकालते हैं। हमारा ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन निकालना हमें बल्ब का भी है और रेडियो का भी। अब हम निकालेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 नंबर, इसको सॉल्व करने से पहले हम निकाल लेते हैं। हमारा ये आंसर आ गया पहले का। अब हम निकालेंगे बल्ब में धारा। क्या निकालेंगे? बल्ब में धारा निकालेंगे। और बल्ब में धारा निकालने के लिए हम लिखेंगे आई बी लिख लेंगे। और बल्ब में धारा यानी 60 वाट है, यहाँ लिखना है 60 और बटे में विभवांतर 220 रखना है। 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 2 से ये 3 बार में और ये 11 बार में, यानी बल्ब में जो धारा आई है वो आई है 3/11 एम्पियर। चलिए अब हम रेडियो में धारा निकाल लेते हैं। रेडियो, किसमें धारा? रेडियो में धारा निकालने के लिए हम लिखेंगे आई, आर कर लेंगे। और यहाँ पर रेडियो की जो शक्ति है 40 वाट है, यहाँ लिखेंगे 40 और बटे में 220 ही लिखना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार में और ये 11 बार में, यानी रेडियो में जो धारा आई है कितनी आ गई है? 2/11 एम्पियर। ये रेडियो की धारा है, ये बल्ब की धारा है, बल्ब में धारा। और ये जो हम निकाले थे ये हीटर में धारा है। अब हमें निकालना है इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। क्या निकालना है? तो 2 नंबर क्या था हमारा? केवल पहले क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ये केवल हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों मान निकाला गया है। तो अब हम लिखेंगे फ्यूज से प्रवाहित धारा, फ्यूज से प्रवाहित धारा। इसको हमें निकालने के लिए आई निकालने के लिए हमें क्या करना है? आई बी और आई एच और आई आर को जोड़ना है। मतलब जो धारा हीटर में है, बल्ब में है और रेडियो में, तीनों को हमें जोड़ देना है।
और फ्यूज में प्रवाहित धारा ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे आया है 3/11, कितना 3/11 और 50/11 और कितना आया है 2/11 आया। इनको जब हम जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे तो 50 और 3 हो जाएगा 53 और 2 हो जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55/11 हो जाएगा। 11 से इसको कैंसिल किया गया तो फ्यूज में प्रवाहित धारा कितनी आ गई, फ्यूज में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर आ गई है। और ये क्वेश्चन नंबर 63 भी सॉल्व हो गया है, जिसका आंसर आ गया है 5 एम्पियर। फ्यूज से प्रवाहित धारा कितनी आ गई है, 5 एम्पियर आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को भी सॉल्व करते हैं। 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम तथा 25 ओम है, 5 ओम, 10 ओम तथा 25 ओम है, श्रेणी क्रम में लगे हैं तथा 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। परिपथ में कितनी धारा है, प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, परिपथ में परिपथ में परिपथ में परिपथ में धारा हम निकालेंगे, धारा। अब देखिए यहाँ पे जो श्रेणी क्रम की बात हुई है, धारा को हमें एक ही बार निकालना है, यानी परिपथ में कुल धारा, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और ये तीनों श्रेणी क्रम में, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो R का जो मान होगा 5 + 10 और +25, यानी ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 आ जाएगा, कितना 40 ओम आ जाएगा। जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ओम। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में हम ऐसे सीधा ऐसे लिखकर निकाल लेंगे कुल प्रतिरोध। चलिए हम धारा निकालते हैं। धारा बराबर हमें लिखना है B/R, B यानी विभवांतर 120 वोल्ट दिया गया है, 120 हमें लिखना है ऊपर, और प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यहाँ पे आया है कितना 40। 40 से हम 120 को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ 3 एम्पियर की धारा आ जाएगी। परिपथ में धारा कितनी आ गई है, परिपथ में धारा 3 एम्पियर की आ गई है। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आगे कहा गया है दूसरे में कि प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन होगा। तो बल्ब यहाँ पर 3 है, बल्ब कितना है 3, तो 2 नंबर जो है हम लिखेंगे प्रत्येक बल्ब में विभव पतन। तो विभव पतन निकालने के लिए I × R से हम निकालेंगे। तो पहले बल्ब का विभव पतन मान लेते हैं ये B1 है। जब B1 निकालेंगे तो धारा तो समान होगी लेकिन प्रतिरोध चेंज हो रहा है। यहाँ R1 कर लेना, R1 का मतलब ये 5 ओम हो जाएगा, R2 का मतलब 10 और R3 का मतलब हो जाएगा 25। इसको लिख लेना। तो यहाँ पर I का मान 3 आ गया है और R1 का मान 5 है, यानी पहले बल्ब में जो विभव पतन हो रहा है 15 वोल्ट का हो रहा है, कितने 15 वोल्ट का। ये हो गया एक आंसर पहले बल्ब का। अब हम निकालेंगे दूसरे बल्ब का, यानी B2 जब निकालेंगे तो I और यहाँ R2 लिखेंगे। I का मान 3 है, R2 का मान 10 है, तो B2 का मान कितना आ गया, B2 का मान कितना आ गया, दूसरे बल्ब में विभव पतन कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया है, 30 वोल्ट। ये हो गया दूसरे बल्ब का विभव पतन। अब हम निकालेंगे तीसरे बल्ब का विभव पतन, यानी B3 निकालेंगे और B3 निकालने के लिए I × R3 करना है। I का मान 3 है, R3 का मान 25 है, तो B3 यानी तीसरे बल्ब का विभव पतन कितना आ गया है 75 वोल्ट आ गया है, 75 वोल्ट। ये हो गया हमारा तीसरे बल्ब का विभव पतन और यही हमें ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 64 भी हमारा सॉल्व हो गया है, जिसमें 4 आंसर आया है। कुल यहाँ परिपथ में प्रवाहित धारा 3 एम्पियर और पहले बल्ब का जो विभव पतन है वो 15 वोल्ट आया है, दूसरे बल्ब का विभव पतन 30 वोल्ट आया है और तीसरे बल्ब का विभव पतन 75 वोल्ट आया है।
तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आ गया है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 जो है उसको, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा है, केवल हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं R1 हमारा क्या है 1, और R2 क्या है, R2 हमारा 2 ओम है। ओम लिख लो यहाँ पे, ओम क्या लिखना है, ओम, यहाँ भी लिखना है ओम। और R3 का मान कितना है, 3 ओम है, 3 ओम है। तो हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब ये देखिए तीनों किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/R, और लिखेंगे 1/R1, और लिखेंगे 1/R2 प्लस में, और प्लस 1/R3 लिख लेंगे। 1/R1 का मतलब ये हुआ कि 1/1 लिखना है, और 1/2 यहाँ पर लिखना है, और 1/3 यहाँ पर लिखना है। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2। जब इसको जोड़ा गया तो 11 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। 1/R का मान तो आया है, ये 1/R का ही तो मान आया है, और हमें निकालना है R का मान तो निकालना है। तो R का मान निकालने के लिए इसको हम उल्टा कर लेंगे, 6 ऊपर और बटे में हो जाएगा 11। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर। तो बस इतना ही था, इसमें छोटा सा क्वेश्चन था, केवल हमें तुल्य प्रतिरोध यहाँ ज्ञात करना था, जिसका आंसर आ गया है कितना, 6/11 ओम। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।